बातें मनन करने के लिए पिछले 2 हफ्ते हमने एक नया सब्जेक्ट चालू किया है। मसीही लोगों का सबसे आशा की बात है प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन। हर एक विश्वासी किसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, वो हर एक विश्वासियों का आशा यही है कि जब मेरा प्रभु यीशु मसीह आएगा मुझे लेने के, जब इस दुनिया से बीमारी, तकलीफ, परेशानी, गर्मियां, ठंड है, बरसात है, तनाव है, आर्थिक समस्या है और हमारा शासन करने वाला हमारे विरुद्ध में काम कर रहा है, ये सब देखने के टाइम एक एक विश्वासी की उम्मीद यही है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए वापस आएंगे। क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद बता के गया हुआ है। 2000 साल पहले उसने पृथ्वी में रह रहा था, उसी टाइम 16 लोगों को ये बात बताया है कि मैं तुमको लेने के लिए वापस आया। हम प्रकाशित वाक्य में आखिरी अध्यायों में पढ़ेगा तो हम देख सकता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलेंगे उसी टाइम कोई बीमार नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है। सब कुछ इतना अच्छा से, खुशी से, आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जिएंगे। इससे बढ़कर क्या आशा है। हम जानता है कि इस दुनिया में कई गुरु लोग पैदा हो गया है, मृत्यु हो गया है, परंतु किसी ने भी कभी नहीं बोला है मैं वापस आ जाऊंगा तुमको लेने। सिर्फ वो हमारा प्रभु यीशु मसीह बोला है। परमेश्वर का वचन में हम जानता है कि हर एक 25 पदों में प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में लिखा हुआ है। इतना महत्वपूर्ण है। पुराना नियमों में हम देख सकता है, मूसा का किताबों में और भजन संगीता में और भविष्यद्वक्ताओं का किताबों में और सुसमाचारों में और प्रेरितों के कामों में और पत्रिकाओं में और प्रकाशित वाक्य में, हर एक किताबों में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। हमारा प्रभु बिल्कुल हमको लेने के लिए आएगा, उसी का टाइम बहुत बहुत निकट है। आजकल हम दुनिया में, दुनिया का न्यूज़ों में हम एक बार कान लगाए, एक बार नजर लगाए, ये सब देखकर हम अच्छी तरह से समझ सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत बहुत निकट है। कितना भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन में दिया हुआ है, वो हर एक भविष्यवाणी पूरी हो गया है। ये बात को हम परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है। सिर्फ अभी जल्दी की जल्दी होने वाला भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि दोबारा आगमन में प्रभु यीशु मसीह आकाश तक, आसमान तक आ जाएंगे। हम इस दुनिया से प्रभु में सोया हुआ लोग पुनरुत्थित होकर और जिंदा, प्रभु में जिंदा है वो लोगों का रूपांतर होकर हम आसमानों में प्रभु के साथ हम ले जाएंगे, स्वर्ग में हम ले जाएंगे। वो भी थोड़ी के टाइम में, 1 सेकंड का
1000 से डिवाइड करेगा तो कितना टाइम है, उतना टाइम में हम प्रभु के साथ चले जाए। ये प्रभु वायदा करने वाला कभी उसी का डिक्शनरी में ना नहीं हुआ है। प्रभु ने कितना वायदा किया हुआ है, वो हर एक चीज अभी तक हो गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन की बात भी बिल्कुल हो जाएगा, ये हमारा भरोसा होना चाहिए। हमने पिछले दिनों हमने देखा था कि राप्चर है ना, कलीसिया को उठा ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पहली बार आ रहा है। उसी का दूसरा आगमन में दो स्टेज होता है, दो भाग होता है। सबसे पहला वो आएगा आसमान तक कलीसिया को ले जाने के लिए। पेंतकोस्त दिन से लेकर प्रभु यीशु मसीह का आगमन का तुरही फूकने के पहले जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकार किया है, वो व्यक्ति प्रभु के साथ उठा ले जाएगा। वो हो सकता है प्रभु में सो गया है और प्रभु में अभी भी जिंदा है, कैसे हो भी हो, वो एक शरीर की जैसी होकर हम प्रभु को पास पहुंच जाएगा। उसको बोलता है रैप्चर ऑफ द चर्च, कलीसिया को उठा ले जाना। ये रैप्चर ऑफ द चर्च, कलीसिया को उठा ले जाने में अलग अलग शिक्षाएं, अलग अलग बातें प्रभु का दास लोगों के बीच में के पिछले दिनों हम वही देख रहा था। उसी का 5 पॉइंट हमने देखा है। एक बार और नया भाई लोग है, इसलिए मैं उसको एक बार और रिवाइज करके एक बार और बोल के मैं आगे बढ़ाना चाहता। कुछ लोग ऐसी बोलता है कलीसिया का उठा ले जाना होता नहीं, देयर इज नो रैप्चर एट ऑल, रैप्चर है नहीं। वो लोग बोल रहा है जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु होकर स्वर्ग में गया है, वो कलीसिया का फॉर्मेशन हो गया। पेंतकोस्त दिन में प्रभु यीशु मसीह वापस इस दुनिया में आया है। अभी प्रभु यीशु मसीह का शासन चल रहा है, ऐसी सिखाता है वो लोग। प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी दुनिया में आ गया, प्रभु यीशु मसीह का शासन चल रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, आजकल दुनिया का हालत एक बार देखे, हम कैसे बोल सकता है अभी प्रभु यीशु मसीह का शासन का टाइम है, क्योंकि उन लोगों को परमेश्वर की वचन का जानकारी है नहीं। यशायाह की किताब में, एसेकियेल की किताब में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करने के टाइम दुनिया का हालत कैसी बदल जाएगा। शांति का अनुभव, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, शैतान नहीं है उसी दुनिया में, शैतान का कोई काम नहीं है। परंतु आजकल हम ये देखे सब दूर शैतान का काम चल रहा। शैतान ऐसी ऐसी उनका टाइम खत्म होने वाला समझकर आजकल इतना इतना वो काम कर रहा। विश्वासी लोगों को भी विश्वास से दूर करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के आगमन का प्रति आशा से वंचित करने के लिए आजकल शैतान बहुत काम कर रहा है। अभी मसीही लोगों को कैसे भी नाश करने के लिए, सुसमाचार ना सुनाए, लोग प्रभु में ना आए, उसके लिए भी आजकल शैतान इतना काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है, हमारे आंखों के सामने हम आजकल देख रहा। छत्तीसगढ़ में देखे, यूपी में देखे, मध्य प्रदेश में देखे, अलग अलग जगहों में हम जानता है कि शैतान उनका एजेंट के द्वारा, उनका लोगों के द्वारा कैसी परमेश्वर की काम के विरुद्ध में काम कर रहा है। इसलिए हम वो समझ नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है प्रभु यीशु मसीह अभी इस दुनिया में उनका शासन चल रहा है। दूसरा हमने देखा था कि पार्शियल रैप्चर,
कुछ लोग ऐसी सिखाता है प्रभु यीशु मसीह तो आएगा, परंतु कितना लोगों ने अच्छा आत्मिक जीवन पवित्रता के साथ जीवन बिताता है, वो प्रभु के साथ चले जाए। जिसका जीवन में पवित्रता है नहीं है, आत्मिकता है नहीं है, उद्धार तो पा लिया है, जीवन का किताब में उनका नाम तो लिख दिया है, परंतु परमेश्वर कैसे हमारा आत्मिक जीवन मसीही जीवन बिताना है, जीना है, उसी के स्टैंडर्ड में, प्रभु यीशु मसीह का स्टैंडर्ड में हम जीवन नहीं बिता रहा है। अभी भी उद्धार पाया हुआ अवस्था में ही पड़ रहा है। बहुत सारा गलत हम बोल रहा है, गलत कर रहा है, गलत सोच रहा है। ऐसे लोग प्रभु आने के टाइम नहीं ले जाए, उसी को इस दुनिया में छोड़ेगा। कितना आत्मिक लोग है उसी को लेके चले जाए। उसके बाद 7 साल मसीही विरोधी शैतान इस दुनिया में शासन करेगा। उसी टाइम लोगों के जीवन में परिवर्तन आते जाएगा, वो परमेश्वर की ओर वो निकलेगा। ऐसी किसने परिवर्तन उनका जीवन में आता है, पवित्रता की ओर जा रहा है, उन लोगों को लेके चले जाएगा। आखिरी में 7 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आएगा, जब बाकी लोगों को किस लोगों ने प्रभु ने छोड़ा है, प्रभु का पहले आगमन में वो लोग प्रभु में लेके जाए। प्रिय भाइयों बहनों, ये भी बहुत एक गलत एक शिक्षा है। हम जानते हैं कि पूरा कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। The whole people of the church are the body of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह सिर है, हमारा बॉडी कैसे है, ऐसी पूरा कलीसिया को मिलकर पूरा विश्वासियों को मिलकर कलीसिया बोलता है। उन लोगों का सिखाने के हिसाब से ऐसी हो रहा है, कलीसिया को कुछ भागों को काट के लेके जाए, कभी हाथ काट के लेके जाएगा, कभी आंख निकाल के लेके जाएगा, कभी नाक निकाल के लेके जाएगा, कभी कान निकाल के लेके जाएगा, कभी पाँव निकाल के जाएगा, कभी चेस्ट निकाल के लेके जाएगा, छाती निकाल के लेके जाएगा, गर्दन निकाल के जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु कभी भी प्रभु ने सब लोगों के लिए ही अपना जीवन दिया हुआ। काल्वरी क्रूस पर वो खून हमारे लिए, सबके लिए एक जैसी उसने दिया हुआ है। सब उद्धार पाता है उसी टाइम उन लोगों को पवित्र आत्मा को दिया हुआ है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारा जन्म हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा चल रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह आसमान में आएगा, पवित्र आत्मा पूरा कलीसिया को एक साथ उठा के प्रभु यीशु मसीह के सामने उनको सौंप दे। कभी हम वो पार्शियल थोड़ा थोड़ा उठा के लेके जाएगा, वो शैतान को हम बोल नहीं सकता है। और तीसरा हमने देखा था कि मिड ट्रिबुलेशन पीरियड, मतलब दानियल की 70वां शताब्दी, वो अभी बाकी है। यिर्मयाह का किताब के हिसाब से दानियल ने देखा है, यहूदी लोगों के लिए 70 हफ्ता दिया हुआ है। मतलब एक हफ्ता 7 साल का है, 70 × 7 मतलब 490 साल उनको दिया हुआ है। उसी में से 483 साल खत्म हो गया है यहूदी लोगों के हिसाब से, वो प्रभु ने बोला है वो खत्म हो गया है। अभी 7 साल बचा हुआ है। वो 7 साल में प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को उठा के लेके जाने के बाद शैतान का ये जब मसीही विरोधी इस दुनिया में आएगा, वो राजा बनकर 7 साल शासन करेगा। पहले 3.5 साल थोड़ा अच्छा से वो रहेगा, कोई ज्यादा उसका उग्र स्वभाव नहीं दिखाएगा, क्योंकि लोग उसको, यहूदी लोग उसको मसीहा समझने के लिए वो ऐसे ही काम करेगा। परंतु जब वो आधा टाइम खत्म हो जाएगा, 3.5 साल खत्म हो जाएगा, उसी टाइम हम देख सकते हैं कि मसीही विरोधी का, शैतान का
पूरा ताकत के साथ इस दुनिया में वो शासन करने चालू करेगा। उसी टाइम बहुत ज्यादा क्लेश, महाक्लेश, पहले के 3.5 साल में क्लेश तो है, परंतु आखिरी 3.5 साल में इतना क्लेश आ जाएगा, इतना तकलीफ परमेश्वर की ओर से दुनिया के लोगों के ऊपर और मसीही विरोधी के ओर से इसराइली लोगों के ऊपर ऐसी ऐसी भयानक चीजें इस दुनिया में होने वाला है। वो बोल रहा है, वो जब वो उग्रता में वो सबसे ज्यादा तकलीफ परेशानी इस दुनिया में आएगा, उसी के पहले लेके चले जाएगा, मतलब 3.5 साल बाद लेके जाएगा। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कैसे आता है, वो चोर की नाई आता है। चोर कब आता है हम नहीं जानता है, परंतु ये बीच में ट्रिबुलेशन पीरियड का बीच में आएगा। तो जब वो ट्रिबुलेशन पीरियड चालू हो जाएगा, उसके बाद हम समझ सकता है कि 3.5 साल बाद प्रभु यीशु मसीह आएगा। कभी भी वो प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला है, मैं चोर की नाई आएगा, किसी को भी नहीं मालूम है प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब है, उसका ललकार का आवाज कब आएगा, उसी का वो प्रधान दूत का आवाज कब आएगा, और परमेश्वर का तुरगी फूकने का आवाज कब आएगा कलीसिया को ले जाने के लिए, वो किसी को भी नहीं मालूम है। वो सिद्धांत भी हम ठीक से नहीं बोल सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि पोस्ट ट्रिबुलेशन पीरियड, 7 साल का तकलीफ और परेशानी खत्म होने के बाद कलीसिया को उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। ये भी बहुत गलत है। ये क्या है, ये क्यों ऐसी वो बोलता है, वो इस्राएली लोग क्या है, कलीसिया क्या है, इन दोनों का फर्क नहीं समझता है, और युगों की फर्क भी नहीं समझता है। कई हमने पिछले हफ्ता देखा था। आज हम एक देखेंगे, उसको बोलते हैं प्री रात राप्चर। बहुत महा कठिन तकलीफ आने से पहले, मतलब वो 3.5 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह आएगा। वो भी मिड ट्रिबुलेशन के पीरियड के जैसी है। वो भी ये वही चीज बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बड़ा कठिनाई के टाइम हमको स्वर्ग में लेके चले जाएगा, परंतु पहला मसीही विरोधी इस्राएली लोगों के साथ अच्छा एक जीवन, अच्छा तरीके से जीवन बिताता है, उसी टाइम वो लेने के लिए नहीं आएगा, उसी के बाद आएगा। वो भी आजकल नया नया एक चालू किया है, वो भी मिड ट्रिबुलेशन के जैसी है, ट्रिबुलेशन पीरियड के बीच में आ रहा है, उसी को बताता है। परंतु हमारा परमेश्वर ऐसे नहीं करेगा। हमारा परमेश्वर दयालु है, कलीसिया के लिए उसने अपना जान दिया है। वो कलीसिया को कभी भी ये शैतान की ओर से आने वाला तकलीफ और परेशानी से वो बचाएगा, वो उसको कभी ऐसी नहीं दिएगा। ये बात को हम देख सकते हैं। आखिरी में हम देख सकता है कि प्री ट्रिबुलेशन पीरियड, महाक्लेश के पहले, उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह आसमान में आएगा कलीसिया को ले जाने के लिए, कलीसिया उठा के लेके चला जाएगा। उसके बाद इस दुनिया में मसीही विरोधी आएगा, शैतान का काम चालू हो जाएगा। शैतान ऐसी काम करेगा, महापीठ काल बोलता है, महाक्लेश का काल, द ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड। वो ट्रिबुलेशन पीरियड जब चालू हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह आकर कलीसिया को ले जाने के बाद, हम ये सिद्धांत सही एक सिद्धांत है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दुख और तकलीफ, आखिरी का टाइम का, आजकल दुख है तकलीफ है वो सब है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही बोला है हमारा जीवन में क्लेश आता है, तकलीफ आता है, क्योंकि प्रभु बोलता है मुझे
इन लोगों ने इतना क्लेश दिया है, इतना तकलीफ दिया है, इसलिए मेरा पीछे चलने वाला, मेरा चेला लोगों के ऊपर भी पर यह दुनिया का क्लेश परेशानी आ जाता है। वो हम इनकार नहीं कर रहा है, परंतु वो क्लेश अभी की हम क्लेश रख रहा है और आखिरी वो 7 साल का क्लेश, ये दोनों में जमीन आसमान की फर्क है। इसलिए परमेश्वर कभी भी हमको वो क्लेश सहने के लिए नहीं दिएगा, वो क्लेश होने से पहले वो लेके चले जाता है। कुछ लोग ऐसे बोलता है प्री ट्रिब्यूलेशन, कुछ बोलता है प्री मिलेनियम, मालूम 1000 साल प्रभु यीशु मसीह शासन करने के लिए आ जाएगा, उसी के तुरंत पहले लेके चले जाएगा। ये दोनों में बहुत फर्क है। ट्रिब्यूलेशन के 7 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह 1000 साल शासन करने के लिए इस दुनिया में आ जाता है, इसलिए वो 1000 साल शासन करने के टाइम नहीं, वो ट्रिब्यूलेशन के पहले, महाक्लेश का टाइम के पहले प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आ जाए, है ना। हम कुछ पदों को हम पढ़ के देखेंगे तो हम देख सकता है कि वो इमेंस अपीयरेंस at any moment, कभी भी बिना हमारा जानकारी में प्रभु यीशु मसीह आ जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला तुम हमेशा तैयारी में रहो। पौलुस भी बार बार बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए तुम लोग तैयारी में रखो। हम तैयारी होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह कब आता है हमको नहीं मालूम है, उसको टाइम नहीं मालूम है। कभी बाई चांस वो मालूम है तो हमको उसी के थोड़ी पहले हम तैयारी में बैठ सकता था। कभी हमको कुछ खबर मिलता है प्रभु यीशु मसीह का आगमन सो तारीख को, नहीं तो 100 साल को, कई साल, इसी साल में, इसी महीने में, इसी तारीख, इसी दिन आ रहा है, ऐसी हमको मालूम है तो हम उसके लिए तैयारी में बैठ सकता था। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मैं जल्दी आने वाला, है ना। हम प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 7, 12, 20 स्टार्टिंग के दिन में हमने प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला है मैं आ रहा हूं, उसी को हम सीख रहा था। तीनों पदों में लिखा है आई कम क्विकली, मैं जल्दी आने वाला हूं, मैं जल्दी आने वाला। मैं कब आएगा तुमको नहीं मालूम पड़ेगा, परंतु मैं जल्दी आने वाला। वो ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन का टाइम जल्दी आने वाला है। बिना किसी को मालूम पड़ते हुए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमको लेने के लिए आएगा, उसी का कोई काम अभी बना नहीं पाएगा। ये चीज को देख सकता है। इसलिए हम देख सकते हैं कि उसके बाद पहला थेसलोनियंस उसका 5 का 1 से लेकर 6वें पद तक उधर हम पढ़ेगा तो उधर हम देख सकता है कि मैं एक चोर की नाई आ रहा, एक चोर की नाई आ रहा, है ना। जब ये प्री ट्रिब्यूलेशन मतलब महाक्लेश के पहले आएगा तो ही ये मैं चोर की नाई आ रहा हूं वो हम क्लियर हो जाता है। नहीं तो कभी ट्रिब्यूलेशन के बीच में आया, नहीं तो ट्रिब्यूलेशन के बाद आया, हमको टाइम का एक समय हम समझ सकता है। 3.5 साल बाद प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा, नहीं तो 7 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा। ट्रिब्यूलेशन चालू किया है उसके बाद 7 साल है, इसलिए कभी 3.5 साल के बाद आएगा, नहीं तो 7 साल के बाद आएगा। उधर हम वो थेसलोनियों की किताब में बता रहा है मैं एक चोर की नाई आ रहा हूं, आई विल कम आस लाइक ए थीफ। ऐसी हम बोल नहीं सकता है। हम जानता है कि चोर कभी भी किसी को भी बोल के अपॉइंटमेंट लेके नहीं आएगा, है ना। आज मेरे घर पे चोर आना चाहता है ना, शाम को 6 बजे फोन किया है, भाई मैं आज रात को 2:30 बजे आपका घर पे चोरी करने के लिए आ रहा हूं। कोई ऐसा बोल के आएगा? नहीं आएगा। हम बिना बोल के वो आ जाता है, कभी भी किसी को भी मालूम नहीं पड़ता है। ऐसे टाइम में
ये चोर आ जाता है, ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह भी आ जाता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आने का कोई टाइम परमेश्वर के वचन में कहीं भी नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं दिया हुआ है। इसलिए हमको सतर्क रखना है। इसलिए हम समझ सकता है कि वो महाक्लेश होने के पहले ही प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, चोर की नाई। बाकी किसी में भी प्रभु यीशु मसीह का ये चोर की नाई आएगा, वो शैतान किसी के साथ भी मेल मिलाप नहीं करता है, किसी के साथ भी वो मैच नहीं होता है। सिर्फ इसी में ट्रिबुलेशन के पहले, महाक्लेश के पहले प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसी में ही सिर्फ वो मांच खाता है, बाकी किसी में भी मांच नहीं खाएगा। ये बात को हम देख सकता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम समझ ले, प्रभु यीशु मसीह आने के बाद ही इस दुनिया में महाक्लेश हो जाता है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम देख सकता है, डिलीवरेंस ऑफ द सेम फ्रॉम रात। परमेश्वर की वचन में प्रभु यीशु मसीह ने बोला हुआ है, मैं मेरा संत जनों को, ये बहुत बड़ा महा कठिन की टाइम आ जाएगा, महाक्लेश का टाइम आ जाएगा, मैं उसको उसमें से बचा देंगे। कई पदों में हम देख सकता है, लूक 21 का 36 में, और पहला थिस्सलुनीका 1 का 10 में, और 5 का 9 में, और पहला पत्रोस 2 का 6 से 9 में। ये हर एक पदों में हम देख सकता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, पिता परमेश्वर आपको आने वाला दिनों का महाक्लेश से बचा देंगे। कितना कितना बहुत क्लियरली परमेश्वर का वचन में लिखने के बाद हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी भी वो अविश्वासी नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है, मैंने आखिरी टाइम का क्लेश में तुमको जाने नहीं दे दूंगा, मैं उसमें से तुमको बचा लूंगा। बचाएगा, प्रॉमिस करने के बाद हमारा प्रभु कभी भी ना नहीं करता। कोरिन्थियों की किताब में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसने कितना वायदाएं आप लोगों को किया हुआ है, उसी के साथ ऐसी है, कभी भी ना नहीं होता है। कभी इन लोग बोल रहा है मैं ट्रिबुलेशन के बीच में आएगा, नहीं तो ट्रिबुलेशन के अंदर कलीसिया को छोड़ देगा, मैं क्लेश और कष्ट सहने के बाद स्वर्ग में लेके चले जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर का वायदा कहाँ है? कभी भी वो वायदा पूरा नहीं होता है। मैं क्या बोल रहा है, आप लोग को समझ में आ रही क्या है? हेलो भाई, भैया आ रहा है समझ में तो है ना? यही अपन को करना है। कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आखिरी टाइम में महाक्लेश आएगा, उसी के पहले लेके चले जाए। उसमें से पहला पॉइंट हमने ये देखा है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैं शीघ्र आने वाला, मैं कब आता है तुम लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता है। इसलिए ये महाक्लेश के पहले ही आएगा तो हमको मालूम पड़ता है प्रभु यीशु मसीह कब आता है। ऐसा टाइम परमेश्वर का वचन में नहीं लिखा है, परंतु बाकी में ट्रिबुलेशन के बीच में आएगा, क्लेश के आखिरी में आएगा, ऐसी है तो वो शीघ्र आ रहा है, नहीं तो तुरंत आ रहा है। उसी बात को हम समझ नहीं पाता है, मैच नहीं करता है। दूसरा पॉइंट अभी हमने देखा है, प्रभु यीशु मसीह चोर की नाई आ रहा है, वो भी चोर कब आता है हमको नहीं जानता है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह भी कब आता है हमको नहीं मालूम है। परमेश्वर के वचन में कभी कहीं भी नहीं लिखा है, कहीं भी एक प्रूफ ही नहीं दिया हुआ है प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन कब होता है कलीसिया के लिए। बाकी आता है, परंतु 7 साल के बाद आता है। उसी के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार 24 में और लूका सुसमाचार 21 में, मरकुस का 13 में सब दूर लिखा हुआ है।
प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही बोल रहा है, बहुत सारा चिन्ह तुम देखेगा, वो चिन्ह देखने के बाद मेरा आगमन होगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया को लेने के लिए आता है, उसी में कोई चिन्ह के बारे में कोई भी बात नहीं बताया है। वो चोर की नाई आता है, ये बात को हम देख सकता है। उसके बाद तीसरा हम देख सकता है कि दूसरा थेसलोनियन, उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 8वीं पद तक। आप लोग इस थोड़ा नोट कर लेना, नोट करके बाद में पढ़ लेना। अभी मेरे को पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, पढ़ेगा तो हम आगे नहीं जा पाएगा। उधर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, अभी मसीह की विरोधी, अधर्मी, अधर्म करने वाला, अधर्म मूर्ति क्यों इस दुनिया में नहीं आ रहा है, उसी को विरुद्ध में खड़ा होने वाला व्यक्ति अभी इसी दुनिया में है, इसलिए वो नहीं आता। जब उसी के विरुद्ध में खड़े होने वाला व्यक्ति इस दुनिया से निकल जाएगा, उसके बाद अधर्म मूर्ति, मसीह की विरोधी इस दुनिया में आएगा। उधर हम देख सकता है कि वो व्यक्ति कौन है, पवित्र आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसी के बीच में चेला लोगों को बोल रहा है, मैं जाना अच्छा है, क्योंकि मैं जाने के बाद पवित्र आत्मा को भेजेंगे, पवित्र आत्मा तुमको संभालेंगे, पवित्र आत्मा तुमको सिखा देंगे, पवित्र आत्मा तुमको पवित्र करेंगे, सब सब कुछ वो करेंगे। हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को हम उद्धार करते के रूप में स्वीकारता है, पवित्र आत्मा का छाप हमारे ऊपर लगा हुआ है, द सील ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का छाप। हम जानता है कि किसी के ऊपर छाप लगाना, उसका मतलब वो प्रॉपर्टी किसके सील लगा हुआ है, उसी के लिए। पहले के जमाने में हम इंग्लैंड पत्र कार्ड सब बेचता था ना, पर उसी टाइम कोई फोन नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं कर सकता, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था। उसी टाइम क्या है, हम कहीं गए तो हम एक पत्र लिखता था, पापा मम्मी मैं सकुशल इधर पहुंच गया है, आप लोग भी अच्छा है। हमने वो लेटर लिख के, वो रेड वाला बॉक्स है ना, लेटर बॉक्स आजकल दिखने में भी नहीं है ना, वो लेटर बॉक्स के अंदर हम जाके डालता था। वो डालने के टाइम क्या करता था, वो पोस्टमैन आकर वो डब्बा खोलेगा, खोल के पूरा का पूरा उठा के पोस्ट ऑफिस में लेके जाएगा, डाकघर में लेके जाएगा। उसके बाद वो पोस्टमैन का पहला काम क्या है, वो हर एक चिट्ठी के ऊपर एक मोहर लगाना, मोहर लगाते जाता था, मोहर लगाते जाता था। वो मोहर लगाने के बाद वो ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में कैसे भेजना है, एक थैली के अंदर बांध कर, उसके बाद फिर वो थैली के ऊपर भी मोहर लगा के भेजता था, कोई भी बोल नहीं सकता है। अभी समझ लो, मैंने एक पत्री मेरा ससुर में भेजने का था, पर तो मैंने गलती से मेरा पापा मम्मी का एड्रेस मैंने लिख लिया है, पोस्ट ऑफिस में लेके गया है, उसने सील लगा दिया है। उसके बाद हम जाके उनसे बोले, अरे साहब गलती से मेरा मेरा घर पे जाने वाला पत्री मेरा ससुर के घर के एड्रेस में भेजा है, वो वापस दिएगा? कभी भी नहीं दिएगा, क्योंकि उसी के ऊपर पोस्ट ऑफिस का डाकघर वाले का सील लगा दिया है। अभी जब तक वो सामने वाले के घर पे नहीं पहुंच जाएगा, जब तक वो पोस्ट ऑफिस वाला का, सरकार का ही है, उसी के ऊपर हमारा कोई ये नहीं है, कोई उसका स्वामित्व है नहीं है। उसका स्वामित्व अभी डाकघर वाले, पोस्ट ऑफिस वाले के पास गया है। ऐसी है, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, उसी टाइम क्या किया है, सबसे पहला हम जानता है कि पवित्र आत्मा का वरदान हमारे ऊपर, पवित्र आत्मा का वो दान हमको देता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा सील लगाता है। उसका मतलब अभी हम हमारा नहीं है, हमारा देश का नहीं है, हम किसका है, स्वर्ग का। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा सील लगा के हमको रखा है। अभी पवित्र आत्मा का ये काम है, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा,
तब तक इन लोगों को संभालना है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का सील लगा दिया है, मोहर लगा दिया है, वो किसी को भी नहीं देता है, वो उसके पास ही रहेगा, पवित्र आत्मा का, है ना। इसलिए वो बोल रहा है ये पवित्र आत्मा और कलीसिया अब जब तक इस दुनिया में है तब तक वो अधर्म मूर्ति, वो शैतान, वो मसीह की विरोधी इस दुनिया में नहीं आए। बहुत क्लियरली लिखा है, आप लोग टाइम मिलेगा तो पढ़ के देख लेना। दूसरा थेसलोनियंस उसका दूसरा अध्याय का 1 से लेकर 8वीं पद तक बहुत क्लियरली लिखा है। पवित्र आत्मा का मोहर हमको लगाया है। अभी अभी समझ लो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड चालू हो गया, मसीह की विरोधी आ गया, आने के टाइम पवित्र आत्मा कलीसिया को छोड़ के चले गया। इन लोगों के हिसाब से क्लेश का बीच में आएगा, क्लेश के बाद आएगा। ऐसी सिद्धांत के हिसाब से हम देखेंगे तो पवित्र आत्मा इस कलीसिया को छोड़कर स्वर्ग में चले गया है। अभी कलीसिया इस पृथ्वी पे होएगा, कभी भी नहीं होएगा, ऐसी कभी भी नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हम हमारे ऊपर मोहर लगाया है। वो पवित्र आत्मा जब तक कलीसिया को लेके नहीं जाएगा तब तक इस दुनिया में दुनिया छोड़ नहीं सकता है। जब तक वो पवित्र आत्मा दुनिया छोड़ नहीं कर पाएगा तब तक अधर्म मूर्ति प्रकट नहीं होएगी, है ना। बहुत क्लियरली परमेश्वर का वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में क्लेश आने के पहले, क्लेश इस दुनिया में चालू हो रहा है, उसी के पहले इस दुनिया में आकर कलीसिया को लेके चले जाए, है ना। इसके अलावा हम और कोई चीज को हम समझ नहीं पाता है, और कोई चीज इस परमेश्वर के वचन के हिसाब से हम देख नहीं पाता है। उसके बाद 4th पॉइंट, पहला पॉइंट, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। वो क्लियर होने के लिए क्लेश के पहले आना चाहिए। उसके बाद हमने देखा है वो विश्वासी लोगों को तकलीफ और परेशानी और कठिनाई और महाक्लेश के से बचाएगा। वो बचाने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह वो चालू होने के पहले आना पड़ेगा। उसके बाद हमने अभी देखा है जब तक पवित्र आत्मा इस दुनिया में है तब तक वो मसीह की विरोधी अधर्म मूर्ति इस दुनिया में नहीं आएगा। इसलिए उससे भी हम समझ सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन मसीह की विरोधी आकर इस दुनिया में क्लेश चालू करने से पहले प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आसमान तक आ गया है, हम भी आसमान की तरफ उठा के लेके गया है, उसके बाद 2-3 चीज स्वर्ग में होना है। एक तो हमने देखा है, बाद में भी अपन सीखेंगे, प्रभु यीशु मसीह का न्याय का सिंहासन, द जजमेंट सीट ऑफ द क्राइस्ट। उसी में हम देख सकते हैं कि हर एक विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन में के सामने बुलाकर उद्धार पाने के बाद क्या किया काम, अच्छा किया है, बुरा किया है, हर एक काम को एक एक व्यक्ति को बुला के उसी को हिसाब लेता है, प्रतिफल देता है। अनगिनत लोग है, 2000 साल से इतना लोग प्रभु में आया है, करोड़ों करोड़ों लोग प्रभु में आया है। उसी को हर एक को बुला के अपना काम का हिसाब लेना है, उसी को प्रतिफल देना है। टाइम नहीं लगेगा, उसके लिए टाइम चाहिए ना। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कलीसिया का और प्रभु यीशु मसीह का मेमने का शादी स्वर्ग में होना है, उसके लिए भी टाइम लगता है। उसके बाद उसका रिसेप्शन है, बहुत सारा चीज है। यदि समझ ले प्रभु यीशु मसीह मसीही विरोधी का क्लेश के बाद आता है, उसी टाइम हम जाएगा। उसके तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह फिर दोबारा पृथ्वी पे भी आना है। ये दोनों चीज होने के लिए टाइम है नहीं मिलेगा, परंतु ये दोनों के लिए भी टाइम चाहिए।
जब इस दुनिया में महाक्लेश चलते रहेंगे, मसीह की विरोधी शासन करते रहेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह के साथ कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के साथ कलीसिया स्वर्ग में रहेंगे। ये मसीह की परमेश्वर की सिंहासन के सामने वो, और हमारा ब्याह ब्याह प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा शादी जो होना है, ये दोनों होने के लिए टाइम चाहिए। यदि क्लेश के बाद जाएगा तो उसके लिए कोई टाइम नहीं मिलता है। इधर तो अभी सफिशिएंट टाइम है, 7 साल बहुत है। जब प्रभु यीशु मसीह आया दुनिया में, मसीह विरोधी आया है, स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह अपना बच्चों को, सबको, हर एक को बुला के उसका उसी का लेखा ले रहा है, उसको प्रतिफल दे रहा है। मसीह के साथ हमारा मान्य जो रहा है, उसके लिए सफिशिएंट टाइम सिर्फ इसी में मिलेगा। महाक्लेश के पहले प्रभु यीशु मसीह आता है, उसी में ही मिलेगा, और किसी में भी ऐसी सफिशिएंट टाइम हम देख नहीं सकता है। कितना, इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का आगमन, मसीह की विरोधी का क्लेश इस दुनिया में होने के पहले है। उसके बाद हम 5वां पॉइंट हम देखें। 5वां पॉइंट में लिखा है द टाइम ऑफ द जेकब्स ट्रबल। बहुत बहुत स्पष्टता से परमेश्वर का वचन में लिखा है, ये 70th वीक, ये 17वां हफ्ता, ये आखिरी का 7 साल, ये सिर्फ याकूब की बच्चों के लिए। हम याकूब का बच्चा नहीं है। कभी अब्राहम का बच्चा बोलेगा तो हम थोड़ा और हो जाता था, परंतु याकूब के साथ कोई कलीसिया का लोगों को कोई संबंध नहीं। याकूब का लोग मतलब सिर्फ यहूदी लोग है, सिर्फ इस्राएली लोग है, हमारा कोई ये नहीं है। यिर्मयाह का किताब 30 अध्याय उसका 7वें पद में बहुत क्लियरली लिखा है, आखिरी टाइम में याकूब का कष्टकाल आ जाएगा, महाक्लेश आ जाएगा, महाकठिन परिस्थिति उन लोगों को आ जाएगा, क्योंकि उनको मसीहा को समझाने के लिए। अभी भी उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मसीहा नहीं समझा है। वो मसीहा है, मसीहा आके उसको बचाएगा। उसी के लिए परमेश्वर ने ऐसी क्रोध उनके ऊपर डाल रहा, उसको सुधारने के। परंतु कलीसिया को ऐसा सुधारने के लिए कोई जरूरत नहीं है ना, इसलिए वो सिर्फ इस्राएली लोगों के लिए। दानियल की किताब 9 अध्याय में हम देख सकते हैं कि 24 पद में भी बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, ये बात सब इस्राएली लोगों के लिए। दानियल भी बोल रहा है, यिर्मयाह भी बोल रहा है, ये सिर्फ इस्राएली लोगों के लिए, ये यहूदी लोगों के लिए है। कहीं भी पुराना नियम में भी नया नियम में भी हम देख नहीं सकता है ये आखिरी 7 साल का महाक्लेश का टाइम ये कलीसिया के लिए है। कभी भी वो कलीसिया के लिए है नहीं। इसलिए हम अच्छी तरह से समझ सकता है कि वो याकूब का क्लेश के अंदर कलीसिया को जाना नहीं पड़ेगा। यहूदी लोगों को सुधारने के लिए परमेश्वर ने ये क्लेश और ये महापीठ उनके जीवन में भेजा है, वो कलीसिया के लिए नहीं है। कलीसिया को हम जानता है कि रोज प्रभु यीशु मसीह हमको पवित्रता की ओर लेके जा रहा है ना, इसलिए वो क्लेश कलीसिया के लिए नहीं है, सिर्फ यहूदी लोगों के लिए। और 6वां पॉइंट हम देखें, ये यदि प्रभु यीशु मसीह महाक्लेश के बाद, मसीह की विरोधी का शासन के बाद इस दुनिया में आ रहा है, तो क्या हो जाता है? प्रभु यीशु मसीह 7 साल के बाद, महाक्लेश के बाद, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा, आसमान तक आ जाएगा, कलीसिया इधर से उठाएगा, आसमान में जाएगा, आसमान में जाके आसमान में स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में जाकर तुरंत उसको पृथ्वी पे आना पड़ेगा। यदि महाक्लेश के बाद प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए आ रहे हो, तो प्रभु यीशु मसीह क्या इतना पागल है क्या है? हमको इधर से लेके चले जाएगा,
ऐसी की ऐसी जाके स्वर्ग में थोड़ा सा ऐसी दिखा दिया है, तुरंत हमको वापस लेके आएगा। एक यू टर्न, पृथ्वी से आसमान में गया, आसमान से स्वर्ग में गया, स्वर्ग में गया, फिर उधर से नीचे पृथ्वी पे आ गया। एक यू टर्न है ना, इधर से गया उधर से वापस आ गया। ये प्रभु कभी भी नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह को ऐसा करता, प्रभु यीशु मसीह सीधे इस दुनिया में आ जाता था, दुनिया में आके कलीसिया को भी साथ में मिलाता था। परंतु वैसे आने का कोई जरूर नहीं है, वो एक मूर्खता का काम है। इधर से स्वर्ग लेके गया, स्वर्ग में लेके गया, तुरंत वापस भी इस पृथ्वी पे आ रहा है। परंतु क्लेश के पहले जाएगा तो सफिशिएंट टाइम है, 7 साल है, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा शादी हो जाएंगे। उसके लिए सबके लिए बहुत सफिशिएंट टाइम है, ऐसी यूटर्न आने का कोई जरूरी है नहीं। 7वें पॉइंट में हम देख सकता है, परमेश्वर ने ये पृथ्वी को बनाया, ये पृथ्वी में पूरा लोग भर जाए, तारों को, ग्रहों को सब परमेश्वर ने इसलिए बनाया था है कि ये पृथ्वी से लोग भरने के बाद उधर भी जाके रहेंगे। परंतु पाप के कारण वो काम हुआ नहीं। पाप के कारण लोग का मृत्यु हो गया है, लोग मर गया, मरते जा रहा है, कितना जन्म हो रहा है, इस रेशियो में मरते भी जा रहा है, इसलिए लोग इतना बढ़ते नहीं जा रहा था। परंतु परमेश्वर यही चाहता है कि ये दुनिया के लोगों को 1000 साल प्रभु यीशु मसीह के शासन रहे, उसी टाइम में भी लोगों को, बच्चों को फायदा हो जाए, फायदा करे, लोग इस तरह बढ़ते जाए, उसके बाद नया पृथ्वी बनेगा, नया पृथ्वी में भी ये लोग जाए, उसी को भी पूरा संतानोत्पत्ति होकर ये पृथ्वी पे बढ़ाना, यही है परमेश्वर का मेन लक्ष्य। आदम ईव को बना के बोला था तुम फलो फूलो पृथ्वी पे भर जाओ, परंतु उसने भरा नहीं है। वो अभी शैतान का काम के द्वारा वो काम अभी पूरा नहीं हो रहा है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, उसके बाद परमेश्वर ने क्या चाहा है, अब आदम और हवा को कौन सी आज्ञा दिया है, उसी का पूर्तिकरण उसके बाद चालू हो जाएगा। यदि हम समझ ले प्रभु यीशु मसीह का आगमन महाक्लेश के बाद आ जाएगा, तो अब क्या है, उसी टाइम का कि लोग भी पुनरुत्थित हो के, नहीं तो रूपांतर होके प्रभु यीशु मसीह के साथ हर एक विश्वासी लोग पहुंच जाएगा। कोई इस दुनिया में मनुष्य रूप में है नहीं है, हम सब स्वर्गीय शरीर में बदल जाएगा। स्वर्गीय शरीर में बदल जाएगा तो उसके बाद कोई ब्याह नहीं है, कोई पति नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चा नहीं है, हम सब स्वर्गीय शरीर में बदल जाएगा। परंतु इस दुनिया में लोगों को बढ़ाने के लिए कोई शरीर का लोग भी इस दुनिया में बहुत जरूरी। परंतु जब प्रभु यीशु हमको लेने के लिए महाक्लेश के पहले आएगा, वो 7 साल में बहुत सारा लोग, प्रकाशित वाक्य में हम देख सकते हैं कि अनगिनत लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेंगे। परंतु वो कलीसिया में नहीं आएगा, कलीसिया तो ऑलरेडी चले गया है, अभी कलीसिया में नहीं है वो, उसके बाद उसको प्रभु में आएगा। वो 7 साल के बाद वो महिमा का सिंहासन देखेगा। उसी टाइम हम देख सकते हैं कि इस्राएली लोगों को कितना लोग ने वो मदद किया है, जब मसीह की विरोधी उसी को क्लेश और तकलीफ दिया है, कितना लोग उनको मदद किया है। वो लोगों को प्रभु पवित्र बनाकर उन्हीं को कहाँ लेके जाएगा, न्याय 1000 साल शासन करने के, शासन करने के टाइम वो उनके जीवन में जाएगा। फिर वो 1000 साल वो उसके साथ रहेगा, बच्चों को पैदा करेगा, वो सब फिर नया पृथ्वी पे तो लेके जाएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह महाक्लेश के बाद में आएगा तो ये काम होएगा नहीं।
परमेश्वर का प्लान और भाइयों बहनों प्लीज थोड़ा सा टाइम खत्म खत्म करवाना खत्म हो कर रहे है ना, इसलिए हम समझ सकता है प्रभु यीशु मसीह का आगमन महाक्लेश के पहले। 7 पॉइंट को मैंने आज आपके सामने रखा है। पहला पॉइंट हमने देखा है इमेंस अपीयरेंस, एनी मोमेंट प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। दूसरा हमने देखा है प्रभु यीशु मसीह अपना संत जनों को बहुत आखिरी में आने वाला महाक्लेश से कलीसिया का लोगों को बचाएंगे, उसी के अंदर जाने नहीं दिएगा। बहुत बार अलग अलग पदों में हमने देखा, लूका सुसमाचार में, पहला थिस्सलुनीय में, पहला पीटर में, मैंने बहुत सारा रेफरेंस उसी टाइम बोला था। उसी में हम देख सकता है कि हम उसी में नहीं जाएगा। हम जानता है कि नोहा और परिवार को परमेश्वर ने कैसे वो दंड के वो पानी का बाढ़ से परमेश्वर ने बचाया है ना। सोदोम और गोमोरा को आग से जलाने से पहले लूत को और उसका परिवार को कैसे परमेश्वर ने बचाया है, ऐसे ही इस दुनिया में भी बहुत क्लेश आने के पहले हमको वो बचाएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जब तक पवित्र आत्मा इस दुनिया में है तब तक वो दुष्ट व्यक्ति इस दुनिया में, मसीह की विरोधी इस दुनिया में नहीं आ सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह वो क्लेश चालू होने के पहले प्रभु यीशु मसीह आएगा, कलीसिया को उठा के लेके जाएगा। कलीसिया उसी के साथ, किसके साथ? कलीसिया पवित्र आत्मा एक साथ स्वर्ग की ओर ले जाएगा। उसी बात को हमने देखा है, वो भी जब वो सही हो जाता है। उसके बाद 7 साल के बीच में मसीह की सिंहासन हमको प्रतिफल देना, हमारा हिसाब लेना, और मेमने का मारिएज कलीसिया के साथ, उसके लिए भी बहुत टाइम चाहिए। वो सफिशिएंट टाइम हम महाक्लेश के पहले आएगा तो मिल जाएगा। उसके बाद हमने 5वां पॉइंट में देखा था कि ये सिर्फ यहूदी के लिए ही ये महाक्लेश का टाइम, ये कलीसिया के लिए नहीं है, सिर्फ यहूदी लोगों के लिए ही है ना। उसके बाद हमने देखा है कभी भी ये यू टर्न नहीं आएगा, इधर से गया उधर से वापस नहीं आएगा। जब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को उठा के लेके जा रहा है, उसी के लिए कुछ उद्देश्य है, वो उद्देश्य पूरा करने के बाद ही आएगा। ऐसा नहीं इधर से हम गए उधर से हम वापस आ गए, ऐसा नहीं हुए। उसके बाद आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बोला था फलो फिरो पृथ्वी पे भर जाओ, वो बात पूरी होने के लिए कलीसिया को पहले लेके जाना है, बाकी लोगों को बाद में। उसी को 1000 साल मनुष्य के रूप में ही लेके जाना है। उसके बाद एक शरीर का थोड़ा सा चेंज होकर नया पृथ्वी पे जाएगा, उसी के द्वारा संतान बनकर पूरा पृथ्वी पे परमेश्वर का क्या क्या सृष्टि है उसी के अंदर पूरा भरने के लिए परमेश्वर चाहता है। इसलिए हम आखिरी पॉइंट, प्री ट्रिबुलेशन, महाक्लेश के पहले प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो सिद्धांत को हम क्लियर कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएगा, उसके बाद ही इस दुनिया में तकलीफ और परेशानी, महाकठिनाई और महाक्लेश आ जाएगा, उसके पहले कभी भी नहीं आएगा। हम कितना भाग्यशाली लोग हैं, कलीसिया कितना भाग्यशाली लोग हैं हम, क्योंकि हमको इसी में से परमेश्वर ने बचा लिया है। परंतु परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को वो क्लेश से बचाया नहीं है, उनको मसीह समझने के लिए, उसको अंगीकार करने के लिए उसको वो क्लेश में डाले। उसी के ऊपर मसीह की विरोधी शासन करेगा, मसीह की विरोधी उसी के ऊपर तकलीफ और परेशानी दी। इसलिए ये बात समझ ले, आजकल बहुत बहुत फाइटिंग चलता है विश्वासी लोगों के बीच में, हमारा ब्रदरन लोगों के बीच में भी और पेंतकोस्त लोगों के बीच में भी। किसने किसने परमेश्वर का वचन सीख रहा है, उन लोगों के बीच में ऐसी एक फाइटिंग आजकल चलता है। महाक्लेश के पहले प्रभु यीशु मसीह आएगा, महाक्लेश के बाद प्रभु यीशु मसीह आएगा। परंतु हमने 7 पॉइंट को
अच्छी तरफ से आप लोगों ने समझ लिया होगा है, कोई भी ऐसी बोलेगा तो हम ऐसी उनको जवाब दे पाए। परमेश्वर हमको सहायता करे, इसी बात को समझ ले। कोई भी गलत शिक्षाएं लेकर हमारे बीच में आएगा तो उसको जवाब देने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। ये बात को नोट करें, ये सीखे। सीखने के बाद कोई भी आ जाएगा तो उसी के विरुद्ध में। नॉर्थ इंडिया में इतना ये नहीं चल रहा है, परंतु साउथ में बहुत चलता है। महाक्लेश के पहले, महाक्लेश के बाद, महाक्लेश के पहले, महाक्लेश के बाद, है ना। इसलिए कभी आजकल नॉर्थ इंडिया से बहुत सारा लोग साउथ की ओर जा रहा है नौकरी के लिए। सब में हम ऐसी गलत शिक्षाएं में ना फंसना है, इसलिए हमको ये अच्छी तरह से सीखना है। परमेश्वर हमको बुद्धि और ज्ञान दे। परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन के हिसाब से हमको वो समझ ले। प्रभु यीशु मसीह हमको क्लेश में, तकलीफ में, परेशानी में नहीं छोड़ेगा। महाक्लेश इस दुनिया में आने के पहले कलीसिया हमको लेके चले, कलीसिया को लेके चले जाएगा। पवित्र आत्मा का मोर हमको लगाया है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा साथ साथ हम भी इधर से उठा के लेके जाएगा। कितना हमारे एक धन्य आशा है, एक हमारा आशा है प्रभु यीशु मसीह का आगमन, हमारा पुनरुत्थान और हमारा रूपांतर, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ स्वर्ग में ले जाना। एक आशा के साथ हमारा जीवन बिताने के लिए, गलत शिक्षाओं से बचने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।